Hello, students. Welcome to the class. How are you all? Hope you are fit and fine, and I'm sure you are exciting to learn with me. Myself, Divyani Shukla, your SST teacher, and today I'm going to start chapter number 15, which is the working of the UN. आज हम इस चैप्टर में यूएन की वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? एक बिग टीम है जो कि सभी कंट्रीज की शांति के लिए, इक्वालिटी और राइट फॉर डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट स्टेप, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द सोल्जर्स इन द इमेज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पीपल? तो इस इमेज में जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लोगों को क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या दिख रहा है हमें इनके हाथों में? फूड पैकेट्स, और जनरली वी कैन से दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। Food, or we can say food packets. Remaining two questions, do it yourself. I'll move to the reading of the chapter. The United Nations UN is an international organization that was created on 24 October 1945, just after World War II. Its main goal is to prevent wars and help nations work together for peace, development and human rights. Let's learn about UN, its structure and important work around the world. तो UN जो कि हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री की या वर्ल्ड की शांति यानी पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए काम करती है। और जो ये यूएन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 में, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। तो यूएन के स्ट्रक्चर के बारे में, इसका मेन गोल क्या है और क्या क्या इसके इफेक्ट है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस मैंने चैप्टर की बिगनिंग में बताया था। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक बिग टीम है जो कि हमारी ऑल ओवर कंट्री के लिए, वर्ल्ड की शांति, डेवलपमेंट और राइट्स के लिए एक की रोल प्ले करती है। The UN is a big team for countries all over the world. It helps countries talk to each other, solve problems and make the world a better place. The UN has many parts, each with special tasks to ensure everything runs smoothly. तो UN एक बड़ी सी टीम है हमारी कंट्री, हमारे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के लिए, जो कि कंट्री की डेवलपमेंट, राइट्स और उनकी शांति के लिए काम करती है। सो लेट्स लर्न अबाउट इनके कुछ गोल्स हैं जिसकी वजह से ये हमारी कंट्री को और ज्यादा बेटर और डेवलप्ड बनाती है। गोल्स ऑफ यूएन। यूएन के गोल्स क्या है? मैंने आपको बताया था क्या क्या गोल्स हैं। ये शांति लाते हैं हमारे में, ये लोगों की हेल्प करते हैं जब भी लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं या वो किसी भी डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक वगैरह से सफर कर रहे हैं, और हमारी कंट्री को डेवलप्ड और बेटर बनाते हैं। द यूएन हैज सेवरल इंपॉर्टेंट गोल। फर्स्ट गोल इज टू ब्रिंग पीस एंड स्टॉप वॉर। द यूनियन वर्क हार्ड the UN work hard to prevent conflicts and maintain peace around the world. तो यूएन जो है, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो शांति लाता है और जो भी वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्हें रोकता है। नेक्स्ट गोल इज टू हेल्प कंट्रीज बिकम फ्रेंड्स। द यूएन एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशंस। तो यूएन जो है वो लोगों को, अलग अलग कंट्रीज के लोगों को एनकरेज करता है एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने के लिए, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो पाए। टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स। द यूएन फोकसेस ऑन मेकिंग लाइफ बेटर फॉर पीपल एवरीवेयर। तो यूएन जो है वो मेन फोकस इस बात पे करता है कि जो भी सिटीजन हमारे अलग अलग कंट्री या स्टेट में रह रहे हैं उनकी जो लाइफ है वो बेटर रहे और इम्प्रूव्ड रहे, यानी उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए मिले, क्लीन वाटर मिले और रहने के लिए एक शेल्टर मिले। टू मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली, यूएन प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। तो यूएन जो है वो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी के लिए, इक्वालिटी का बहुत ध्यान रखता है और उसके लिए कुछ मेजर्स लेता है ताकि हर एक सिटीजन के पास इक्वल राइट और एक बेटर लाइफ हो। यूएन हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक। तो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। दीज आर इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक, रशिया एंड फ्रेंच। तो दीज आर द 6 लैंग्वेजेस स्पोकन इन यूएन। नेक्स्ट चेकिंग, व्हाट डज द यूएन डू? तो यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है? तो क्या करता है? सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट रोल या की रोल ये प्ले करता है कि हमारे वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर नेशन में शांति लाता है और वॉर कॉन्फ्लिक्ट को रोककर हमारी लाइफ बेटर और हमारी कंट्री को डेवलप
बनाता है। The UN works on many important things to make the world a better place. Here are some of the areas where UN is active. तो क्या क्या करता है ये? Keeping peace and safety, तो शांति लाता है और लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखता है। UN send peacekeepers to areas where there is conflict. These peacekeepers, often called blue helmets because of their distinctive blue helmets, to stop fighting and protect civilians. The UN also helps countries resolve their disagreements peacefully through negotiations and mediation. तो UN जो है वो अपने पीस कीपर्स को जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी वॉर्स वगैरह है वहां वो भेजता है शांति लाने के लिए। पीस कीपर्स को हम जनरली ब्लू हेलमेट कहते हैं, उनके डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट की वजह से। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, उनके ब्लू हेलमेट की वजह से हम पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट भी कहते हैं, जो कि वॉर्स वगैरह को रोक के हमारे ऑल ओवर नेशन में शांति लाते हैं। लर्निंग लूम, the UN has 193 member countries from all over the world. These countries talk and work together to solve global problems. solve global problems. तो UN में टोटल 193 मेंबर्स हैं। ये सारे मेंबर्स मिल करके अलग अलग कंट्रीज से एक साथ काम करते हैं और अपनी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टास्क, हेल्पिंग पीपल गेट देयर राइट्स। तो ये UN जो है वो लोगों की मदद करता है उनके राइट्स उन्हें दिलाने में। The UN believes that everyone should be treated equally and have same rights. It created the Universal Declaration of Human Rights, a document that outlines the basic rights that every person should have, such as right to education, freedom of speech, and right to live without a fear of violence. तो UN ये बिलीव करता है कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए, उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और कोई भी सिटीजन जो है हमारी कंट्री का या हमारे पूरे वर्ल्ड का उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। तो यूएन ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्रिएट करा था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बेसिक राइट्स लोगों को दिलाता है। बेसिक राइट जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लिव विदाउट फियर ऑफ वायलेंस, बिना डर के रहना, एजुकेशन मिलना, राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये सब बेसिक राइट्स हमें यूएन दिलाता है। यूएन वर्क्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट दीज राइट्स अराउंड दी वर्ल्ड, इंश्योरिंग दैट एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड विद डिग्निटी। तो यूएन जो है वो इन गोल्स पे काम करके लोगों को डिग्निटी ये इंश्योर करता है कि सभी लोग इक्वली और डिग्निटी के साथ इक्वली ट्रीट किए जाए और डिग्निटी के साथ ट्रीट किए जाए और उन्हें इक्वल फ्रीडम और राइट्स मिले। नेक्स्ट है सपोर्टिंग डेवलपमेंट अराउंड दी वर्ल्ड। तो यूएन जो है वो पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। कैसे? लेट्स रीड इट। यूएन हैज सेट 17 गोल्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs. These goals aim to end poverty, ensure that everyone has access to clean water and education, and protect the environment. UN works with countries to achieve these goals and makes the world a better place for everyone. तो UN ने हमारे टोटल 17 गोल्स सेट किए थे जिसको हम SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। इन गोल्स का जो मेन एम है वो एम ये है कि पॉवर्टी को पूरे ऑल ओवर नेशन से या वर्ल्ड से खत्म करना, लोगों को एजुकेशन दिलाना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना और लोगों को उनके राइट्स दिलाना। यूएन जो है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ काम करते हैं इन सस्टेनेबल गोल्स के अकॉर्डिंग, ताकि वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना पाए और लोगों को एक बेटर लाइफ दे पाए। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग हेल्पिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो यूएन जो है वो लोगों को जब कोई भी इमरजेंसीज आती हैं, जैसे कि कोई डिजास्टर से रिलेटेड इमरजेंसी लाइक फ्लड, ड्रॉट, तो तब ये लोगों की मदद करते हैं। कैसे? The UN helps people affected by disasters such as earthquake, floods and wars. It provides food, water, medicine and shelter to those in need. UN also support refugees, people who are forced to leave their homes because of conflict or natural डिजास्टर्स। तो यूएन जो है जब हम किसी भी इमरजेंसी में होते हैं, जैसे कि कोई डिजास्टर आ जाए, फ्लड्स आ जाए, ड्रॉट्स आ जाए, तो यूएन हमारी हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन। यूएन रिफ्यूजीज की भी हेल्प करता है। रिफ्यूजीज कौन होते हैं? दोज पीपल हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम, ऐसे लोग जिन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपना घर छोड़ दें किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। Now it's the time of thinking cap time. Carefully observe the given image and answer the questions that follow. What is the name of this important meeting place? तो इस important meeting place का नाम क्या है? What is the name? Can you think of it? ये कौन सा important meeting place है? ये एक assembly hall है। किसका assembly hall है?
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल, जहां पे यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है. सो द आंसर इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल. Okay, rest of the three questions you can do it yourself. Moving to the next topic, importance of UN. तो UN हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे रोल प्ले करता है, की रोल, जैसे कि ये हमारे ऑल ओवर नेशन में शांति लाता है, वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, बाय लोगों को समझा के हमारे वर्ल्ड में शांति लाके, कोई भी इमरजेंसीज होती हैं तो यहाँ हमें फूड, वाटर, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कराता है. और भी बेसिक रोल्स हैं जो कि जैसे हमारे राइट दिलाने में हमें राइट दिलाता है, जो हमारे लिए राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब हमें यूएन दिलाता है या हमारी मदद करता है इन सभी राइट्स को अचीव या इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए. तो इसीलिए हमारा यूएन इंपॉर्टेंट है. UN plays a crucial role in making the world a better place. Here are some of the reasons why UN is important. तो यहाँ पे कुछ reasons given है जिसलिए हमारा UN important है. Let's see it one by one. First reason, keeping peace in the world. World में शांति लाता है. The UN helps to prevent wars and conflicts between countries. It sends peacekeepers to troubled areas to restore peace and protect civilians. तो UN हमारे वर्ल्ड में शांति लाता है. जहां पे भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये वहां अपने पीस कीपर्स को भेजता है लोगों की मदद करने के लिए. Here is the picture given, you can see it. Next reason, helps people in need. जो लोग जरूरत में होते हैं उनकी मदद करता है. कैसे? UN provides aid to people affected by disasters, wars and poverty. It gives food, water, medicine and shelter to those who need it most. तो जो भी लोग हमारे किसी डिजास्टर से या किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं ये उनकी मदद करता है by providing food, water, shelter and medicines to those suffering people. नेक्स्ट रीजन है हमारा प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट. तो ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है बाय मेकिंग सम गोल्स. द यूएन वर्क्स टू इंश्योर दैट एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड हैज द राइट टू लिव सेफली एंड फ्रीली. इट प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी फॉर ऑल. तो यूएन जो है वो इस बार ये इंश्योर करता है कि सभी लोगों को फेयरली और इक्वली ट्रीट किया जाए. उन्हें अपने बेसिक राइट्स जैसे राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लिव फ्रीली, ये सब उन्हें राइट मिले. तो ये उस बात का ध्यान रखता है. नेक्स्ट रीजन है हमारा फाइट डिसीजेस. तो ये डिसीजेस से लड़ने में भी हमारी मदद करता है. कैसे? द यूएन हेल्प्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिसीजेस लाइक मलेरिया, पोलियो एंड कोविड-19. इट प्रोवाइड मेडिसिन एंड वैक्सीन टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. तो यूएन जो है वो जो डिसीजेज हैं, कुछ डेंजरस डिसीजेज जैसे कि मलेरिया, पोलो या कोविड-19 जो कि अभी हमारे कुछ साल पहले हुई थी, उनको रोकने में भी मदद करता है या हमें मेडिसिन प्रोवाइड कराता है और ऐसे वेज बताता है कि कैसे हम इन डिसीजेज से लड़ सकते हैं. सपोर्ट्स एजुकेशन. तो ये एजुकेशन को भी सपोर्ट करता है. द यूएन हेल्प्स चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल एंड लर्न स्पेशली इन पुअर कंट्रीज. इट बिलीव्स दैट एजुकेशन इज द की टू अ बेटर फ्यूचर. तो यूएन जो है वो बच्चों की मदद करता है ताकि वो अपनी बेसिक एजुकेशन ले सके, स्पेशली रूरल एरियाज में जहाँ पे बहुत पॉवर्टी होती है. यूएन ये मानता है कि एजुकेशन ही एक बेसिक चीज है हमारी कंट्री को या हमारे ऑल ओवर नेशन को बेटर प्लेस बनाने के लिए. केयर्स फॉर द एनवायरमेंट. द यूएन वर्क्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बाय स्टॉपिंग पोल्यूशन, प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ एंड कीपिंग द प्लैनेट क्लीन एंड सेफ. तो यूएन जो है वो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे आसपास की सराउंडिंग को साफ रखता है, प्लांटिंग मोर ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है टू इंश्योर सेफ एंड ग्रीन क्लाइमेट. Solve global problems. The UN brings countries together to discuss and find solutions to big problems like climate change and hunger. तो UN जो है वो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे कि कहीं पर डिजास्टर्स आ गए तो उनकी हेल्प करना या फिर कोई भी ऐसी बिग प्रॉब्लम्स है तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है. बिग प्रॉब्लम्स जैसे कि हो सकती है हमारी हंगर यानी पोवर्टी या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. नेक्स्ट रीजन है हेल्प रिफ्यूजीज. द यूएन सपोर्ट्स पीपल हु हैव टू लॉस देयर होम्स बिकॉज ऑफ वॉर और नेचुरल disasters. It provides them with shelter, food and other necessities. तो जो भी लोग जरूरत में होते हैं, रिफ्यूजीज वो लोग होते हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. ये उन लोगों की मदद करता है बाय प्रोवाइडिंग फूड, वाटर, मेडिसिन एंड शेल्टर. लास्ट रीजन है encouraging friendship between countries. UN help countries become friends and work together instead of
फाइटिंग, इट प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस। तो यूएन जो है वो कंट्रीज की मदद करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बन पाए, अच्छे से इंटरेक्ट करें और हमारी जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ सकें, टू मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? द यूएन वर्क्स टू इंश्योर दैट पीपल हैव जॉब्स, क्लीन वाटर, गुड हेल्थ एंड इनफ फूड टू लिव हैप्पीली। इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एवरीवन। तो यूएन जो है वो ये इंश्योर करता है कि सबके पास क्लीन वाटर होना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग, फूड टू ईट, शेल्टर टू लिव, और उनके पास जॉब होनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। I hope students the topics which I have covered in this topic you have understood it well. Moving to the word proud, first word is peacekeepers, people sent by the UN to stop fighting and protect others in conflict areas. तो जो peacekeepers वो लोग हैं जो UN के थ्रू भेजे जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में शांति लाने के लिए और वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए। रिफ्यूजीज, पीपल हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यू टू वॉर्स और नेचुरल डिजास्टर्स। तो रिफ्यूजीज वो लोग हैं जिन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपने घरों को छोड़ दें नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक की वजह से या वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सस्टेनेबल, समथिंग दैट कैन बी कंटिन्यूड विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल यानी कोई ऐसी चीज जिसे बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए कंटिन्यू करा जा सकता है या फिर रिसोर्सेज को कम यूज करके या रिसोर्सेज को बिना खत्म किए कंटिन्यू किया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्मल स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट। डिक्लेरेशन क्या है? कोई भी हमारी जो फॉर्मल स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट होती है उसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। कॉपरेशन, वर्किंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली वे फॉर अ कॉमन पर्पस। तो अलग अलग कंट्रीज के लोग या अलग अलग रीजन्स के लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी एक कॉमन से हमारे डिस्कशन के लिए, कॉमन पर्पस के लिए एक फ्रेंडली वे में, तो हम उसे कॉपरेशन कहते हैं। Now let's move to the flashback of the chapter. So students, what all we have learned in this chapter, let's summarize it together. We have studied about UN. UN क्या है? United Nations, एक organization है। UN is like a big team that helps us in many ways. It ensures, वो क्या इंश्योर करती है कि हमें बेसिक राइट्स मिले, लाइक राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लिव इक्वली एंड freely. It also ensures safety and peace in the world. It prevents wars and ensures that peace remains all over in the world. जब भी कोई वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं तो यूएन अपने पीस कीपर्स भेजते हैं दैट आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू हेलमेट्स। क्यों कहते हैं? अपने डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट्स की वजह से, जो कि शांति लाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यूएन ऑल्सो हेल्प्स रिफ्यूजीज विच आर दोज पीपल who are forced to leave their homes because of natural disaster or any other purpose. और क्या क्या करते हैं हमारे यूएन ने हमारे लिए 17 गोल्स बनाए विच आर कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विच एम्स, जिनका मेन एम क्या है? एंड पॉवर्टी को खत्म करना, लोगों को उनके बेसिक राइट्स दिलाना और हमारी वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना और डेवलप्ड बनाना और शांति हमारे उसमें लाना। तो इन दीज वेज यूएन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारी मदद करता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with some new chapter. Till the time, keep learning and keep doing great. Bye students.